हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग का एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 5.2 जो है एक्सरसाइज, उसमें सबसे पहले जो है हम लोग डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो डिविजिबिलिटी में क्या था, देखिए डिविजिबिलिटी, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि 30 को डिवाइड करना है 2 से और विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको ये बताना है कि इसका क्यूसेंट कितना होगा और रिमाइंडर कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग को 30 का जो प्राइम फैक्टर होता है वो निकालना है। तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से हो गया 15, 3 से 5। तो अब यहाँ पे देखना है कि अगर 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो अगर हम 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि 30 के प्राइम फैक्टर में 2 आता है। अगर 30 के प्राइम फैक्टर में 3 है, अगर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो फिर भी रिमाइंडर 0 आएगा। 5 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। जिस नंबर के प्राइम फैक्टर में जो जो नंबर आ रहा है, अगर उससे इसको डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आना है, 0 आना है। तो यहाँ पे बात होगा कि क्यूसेंट कितना होगा। तो क्यूसेंट देखना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 को हटाने के बाद क्या बच रहा है, 3 इंटू 5, मतलब इसका जो क्यूसेंट हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखिए कि 30 को अगर डिवाइड करना होगा 3 से तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, तो रिमाइंडर कितना होगा। अगर 30 को 3 से डिवाइड करना है तो देखेंगे कि इसके प्राइम फैक्टर में 3 है। अगर प्राइम फैक्टर में 3 है तो रिमाइंडर 0 आएगा। और क्यूसेंट कितना आएगा, तो क्यूसेंट देखना है 3 के अलावा क्या क्या है, 2 है और 5 है, तो 2 5 10 हो जाएगा आराम से। अगर यहीं पे अगर बोला जाता कि 30 को डिवाइड करना है 5 से तो रिमाइंडर कितना आता, तो यहाँ देखेंगे 30 के प्राइम फैक्टर में 5 है, तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। और तो क्यूसेंट कितना आएगा, तो देखेंगे 5 के अलावा क्या क्या है इसमें, 2 और 3 है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर किसी भी नंबर में विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमको बोला जाएगा रिमाइंडर निकालने और क्यूसेंट निकालने, तो इस तरीके से उसको बहुत आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक देखिए प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, जैसे कि कोई 2 डिजिट का नंबर हम ए बी ले लिए और उसको रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बी ए बन जाएगा। तो उस दोनों का जो सम है, अगर उसको हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो जो क्यूसेंट होगा वो ए बी बचेगा, और अगर ए बी से डिवाइड करेंगे तो जो क्यूसेंट है वो 11 आएगा। तो इसको देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि लेट कर लेते हैं, जो नंबर है हमारा 2 डिजिट का, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू ए बी। तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, बी है, और टेंस प्लेस पे ए है, तो टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको रिवर्स करेंगे तब जो हमारा नंबर बनेगा वो यूनिट प्लेस पे ए आ जाएगा और टेंस प्लेस पे बी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो बन जाएगा, यूनिट प्लेस पे ए है और टेंस प्लेस पर बी है, तो टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई और यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर एक चीज देखना है कि क्या बोला है कि इस दोनों नंबर के सम को डिवाइड करना है। तो इस दोनों नंबर का सम क्या होगा, अगर दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो एडिंग बोथ नंबर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो ये ए बी है और प्लस रिवर्स किए थे तो बी आ गया। तो
इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है दोनों तरफ ऐड कर देंगे इसको, तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो है 10a प्लस बी, और इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो है 10b प्लस। तो यहाँ से देखिए 10a प्लस a 11a हो जाएगा, प्लस ये 10b प्लस b हो जाएगा 11b। तो दोनों में 11 है, तो 11 दोनों में से कॉमन हो जाएगा। तो 11 अगर कॉमन हो गया तो इधर अंदर में बच गया a प्लस बी। तो यही हमको प्रूफ करना था कि अगर हम देखिए इस नंबर में 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 आना है, लेकिन क्यूसेंट इसके मल्टीपल में क्या है ए बी। तो यहाँ से ए बी प्लस बी ए का जो वैल्यू आ गया वो इतना आ गया। तो यही इस नंबर पे फर्स्ट में जो था, इसको अगर डिवाइड करेंगे 11 से, डिवाइडेड बाई 11, तो इसके बाद जो हमारा क्यूसेंट आएगा वो कितना आएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो क्यूसेंट आ जाएगा a प्लस बी। और अगर डिवाइडेड बाई करेंगे a प्लस बी, तो जो क्यूसेंट आएगा वो कितना आएगा, अगर a प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो क्यूसेंट 11 आएगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर इस तरीके के नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो जो ये डिजिट है a और b, तो इसी दोनों डिजिट को क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो वही हमारा आ जाएगा क्या, क्यूसेंट आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉपर्टीज पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक नंबर ले लेते हैं, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर एक ले लेते हैं 74। तो एक ए बी के फॉर्म में, अगर ये ए है और ये बी है, तो अगर हम एक नंबर लिख रहे हैं तो ये 74 है। तो अगर इसको रिवर्स करते हैं, तो रिवर्स करेंगे तो कितना होगा, रिवर्स करेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा। तो क्या बोले थे, इस दोनों के सम को, अगर इस दोनों को सम करेंगे तो आ जाएगा 74 प्लस 47। दोनों को सम करेंगे कितना हो जाएगा, 7 और 4, 1 आ जाएगा कैरी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। तो अभी देखिए कि अगर हम 121 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है रिमाइंडर कितना आएगा, ये तो 0 आना है रिमाइंडर, लेकिन क्यूसेंट कितना आएगा, 11 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्यूसेंट आ जाएगा। ये जो क्यूसेंट है, अब वो देखिए कि a प्लस बी के फॉर्म में है कि नहीं। a का वैल्यू था 7 और b का जो वैल्यू है वो 4 है। तो ये इस 11 को लिख सकते हैं 7 प्लस 4। तो ये a और b का जो सम हो गया वो कितना है 11, और क्यूसेंट भी क्या आ गया 11। तो उसी तरह उसमें देखिए प्रॉपर्टीज दूसरा क्या कहता है, इसका प्रॉपर्टीज दूसरा है कि अगर कोई एक नंबर है 2 डिजिट का ए बी, और इसको रिवर्स करेंगे तो बन जाएगा बी ए, और इस दोनों के डिफरेंस को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तब जो हमारा क्यूसेंट आएगा वो b माइनस ए आएगा। इसको देखिए, अगर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 10a प्लस बी, और इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो क्या होगा 10b प्लस, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करते हैं, ए बी में से बी ए को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस ए। तो 10a में से a माइनस होगा 9a हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9b। तो 9 दोनों में से कॉमन आ जाएगा a माइनस बी। तो ए बी माइनस बी ए कितना आ गया। तो अब यहाँ पर है कि अगर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो क्यूसेंट क्या बचेगा a माइनस बी, अगर a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो क्यूसेंट क्या आएगा 9 आएगा। तो देखिए यहाँ पर तीसरा जो प्रॉपर्टीज है इसका, वो बोला गया है द सम ऑफ द 3 डिजिट नंबर ए बी सी बी सी ए एंड सी ए बी। अगर ये 3 डिजिट का नंबर है तो इसमें पहला प्रॉपर्टीज है इसका कि अगर इसको डिवाइड किया जाएगा 111 से तो इसका जो क्यूसेंट आएगा वो a प्लस बी प्लस सी आएगा। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि a प्लस बी प्लस सी से अगर डिवाइड किया जाएगा तो क्यूसेंट आएगा 111।
और तीसरा प्रॉपर्टीज है, अगर उसको 37 से डिवाइड किया जाएगा तो क्यूसेंट आएगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अगर उसको 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड किया जाएगा तो उसका क्यूसेंट आएगा 37। तो ये देखिए कैसे होगा। अगर हमारे पास ये नंबर है, जो गिवन नंबर है वो दिया हुआ है, इसको जब हम लोग प्रूफ करते हैं तो गिवन जो नंबर है हमारे पास वो 3 नंबर दिया हुआ है, ए बी सी कॉमा बी सी ए कॉमा सी ए बी, ठीक है। तो उसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे। अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं तो ये 100 प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पर है और ये यूनिट प्लेस पर। ये 100 प्लेस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई, 10 प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई। और इसको सारे नंबर को सम करना है तो ये भी 100 प्लेस पे है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई, ये 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई और यूनिट प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई, प्लस ये 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100C प्लस 10A प्लस B। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिए कि A यहाँ पर देखिएगा 100A और कहाँ पर 100 है, A वाला टर्म्स ऐड कर देंगे, A यहाँ पर है और A यहाँ पर है, तो टोटल A वाला जो टर्म हो जाएगा ये 100, 1 और 10, तो हो गया ये 111A प्लस फिर B वाला को ऐड करेंगे 10B 100B और यहाँ पर B, तो B आ जाएगा 111B प्लस C में भी आएगा 111C। तो सब में 111 है, कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे बच जाएगा A प्लस बी प्लस सी। अब देखिए कि 111 जो है मल्टीप्लाई में है A प्लस बी प्लस सी के साथ, तो अगर हम इस नंबर को 111 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्यूसेंट आएगा वो कितना आएगा, A प्लस बी प्लस सी ही आएगा। अगर A प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्यूसेंट आएगा वो 111 आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज है। तो इसमें ये दूसरा दो प्रॉपर्टीज तो इसका क्लियर हो गया कि अगर 111 से डिवाइड करेंगे तो क्यूसेंट इतना आना है और A प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करेंगे तो क्यूसेंट 111 आना है। इसमें तीसरा प्रॉपर्टीज था इसका कि अगर देखिए 111 को हम 37 इंटू 3 लिख सकते हैं और A प्लस बी प्लस सी तो है ही। तो अब यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि अगर 37 से डिवाइड करेंगे तो क्यूसेंट इतना आना है, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्यूसेंट इतना आना है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज क्लियर है। तो उसके बाद देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इस प्रॉपर्टीज के ऊपर। देखिए कि एक नंबर ले लिए 754, तो इसमें A का वैल्यू कितना है 7 और B का वैल्यू कितना है 5 और C का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ से जो हमारा 3 नंबर बनेगा, पहला नंबर क्या था ABC, तो फर्स्ट नंबर जो बनेगा हमारा वो बनेगा 754। सेकेंड नंबर क्या था BCA, तो 547 और तीसरा नंबर जो था वो हमारा था CAB, तो 475। अब हमको करना क्या है कि इस तीनों नंबर के सम को डिवाइड करना है 111 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि ABC प्लस BCA प्लस CAB को अगर डिवाइड करते हैं 111 से तो A प्लस B प्लस C आता है क्यूसेंट। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि इसको ऐड करेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्यूसेंट कितना आएगा। तो इसको ऐड करने का कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि 111 से डिवाइड करेंगे तो क्यूसेंट आएगा A प्लस बी प्लस सी। तो A का वैल्यू है 7, B का वैल्यू है 5 और C का वैल्यू है 4। तो अगर इसको 111 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 और 5 हो गया 12, 12 और 4 16 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको डिवाइड करेंगे 111 से तो 16 आ जाएगा, अगर 16 से करेंगे डिवाइड तो क्यूसेंट आ जाएगा 111। तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ये शॉर्टकट मेथड भी हो गया और ये प्रॉपर्टीज भी है। तो इसका जो प्रॉपर्टीज 4 है इसको ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये। दैट द डिफरेंस ऑफ a 3-digit number and the number obtained by reversing its 100 and unit digits is divisible by 9। अगर
कोई एक नंबर है ABC, तो लेट नंबर जो है, अगर ABC एक नंबर है और इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा CBA। तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो ये 100 प्लेस पे है तो 1A में 100 से मल्टीप्लाई होगा, B 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, C यूनिट प्लेस पर है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पर C 100 प्लेस पर है तो C में 100 से मल्टीप्लाई होगा, और B में 10 से मल्टीप्लाई होगा, और C में 1 से मल्टीप्लाई होगा। और बोला गया है कि इस दोनों का डिफरेंस, अगर इस दोनों का डिफरेंस करते हैं ABC माइनस CBA, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 100A प्लस 10B प्लस C, इसमें से माइनस करेंगे 100C माइनस 10B और माइनस A। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि 10B माइनस में है और 10B प्लस में है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 100A माइनस A कितना हो जाएगा 99A माइनस 100C, और यहाँ पर प्लस C है तो माइनस का हो जाएगा 99C। दोनों में 99 है तो 99 कॉमन हो जाएगा और ये बच जाएगा ब्रैकेट में A माइनस C। तो ये ABC माइनस CBA। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो C है, ये जो माइनस किए हम लोग इसमें से इसको, तो A जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए C से, तब जो हम उसको अगर 99 से डिवाइड करेंगे तो क्यूसेंट आएगा हमारा A माइनस C। तो इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी एग्जांपल लिए हुए थे, एक नंबर ले लेते हैं 754। तो यहाँ से ABC का वैल्यू हो गया, A का वैल्यू हो गया कितना 7, और B का वैल्यू हो गया 5, और C का वैल्यू हो गया 4। तो यहाँ पर जो है इसको जब रिवर्स करेंगे तो बन जाएगा 4, 5 और 7। अगर दोनों को माइनस करते हैं 5, 4 माइनस 4, 5, 7, और इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 99 से, तो बताना है कि क्यूसेंट कितना होगा। इसको करेंगे तो बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा और क्यूसेंट कितना होगा। तो हम लोग ये जो अभी प्रॉपर्टीज ये सीखे हैं कि ABC कोई नंबर है उसको रिवर्स कर दिए, उसमें से अगर इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 99 से डिवाइड होने के बाद A माइनस C क्यूसेंट में आएगा। तो अभी क्या होगा कि A माइनस C, A का वैल्यू कितना है 4 और C का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 7 और C का वैल्यू है 4। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि 99 तो उसके मल्टीप्लाई में रहता है, तो रिमाइंडर तो कुछ नहीं आना है 0, लेकिन क्यूसेंट कितना आएगा 7 माइनस 4, तो आ जाएगा कितना 3। विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग क्यूसेंट निकाल सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इस तरीके के नंबर को रिवर्स करके डिफरेंस करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है यहाँ पर कि अब इस सारे प्रॉपर्टीज़ पे जो आपका एक्सरसाइज 5.2 है उसको सॉल्व करना है, जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।